ये अपमान की तलवार हमारी हमेशा लटकती रहती है। बराबर का दर्जा क्यों लाना है, क्यों असमान है आप, इतिहास के बारे में जानिए। जब हम वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, वहीं से आरक्षण की शुरुआत होती है। आप आरक्षण की बात करते हैं, अगर हम ब्राह्मण की बात करते हैं, ब्राह्मण का काम था लोगों को ज्ञान देना, स्वयं ज्ञान लेना और ज्ञान देना करना था। राजा क्षत्रिय होता था। वैश्य काम था जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसका विपणन करना। शूद्र का काम था कि सभी की सेवा करना। भाई आदरणीय मुसाफिर जी ने बहुत कुछ कहा और वास्तव में हम लोग कुछ भी बन जाएं, ये अपमान की तलवार हमारी हमेशा लटकती रहती है। हम लोगों ने तो बहुत झेला है, चाहे जैसे ही होश आप संभालते हैं, निश्चित रूप से आरक्षण के नाम पे या कह लीजिए आपके नाम पर क्लासों में उठा करके, जिसे मेरा नाम रामदरस राम है, हालांकि मैं चौधरी लगाता हूँ, बस सिर्फ रामदरस चौधरी लगाता हूँ, लेकिन क्लासों में उठा करके ये पता हो जाता है सबको कि आप रामदरस राम हैं। सबसे पहले अगर कोई कमेंट करना हुआ क्लास में, रामदरस बताओ, अपमानित करना हुआ, निश्चित रूप से ये सबके साथ होता है। अभी नौकरी में आप जैसे उदाहरण देखेंगे, अगर आप थोड़ा सा तेज नहीं हैं, तेज का मतलब बड़े भाई ने कहा कि आप बुद्धिजीवी नहीं हैं, अगर मिशनरी के नहीं हैं, मैं दावा करता हूँ कोई भी नौकरी करना हो निश्चित रूप से वो अपमानित होता है। भले वहाँ बाबा साहब की एक आदत थी, उन्होंने पूरी ज़िंदगी को महसूस किया, उन्होंने अपमान को महसूस किया। अगर वो चाहते तो जिस तरह से हम लोग सहन करके उसी में परिवार को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, परिवार की अच्छी सुविधा दे रहे हैं, हमारे गाड़ी बंगला सब कुछ है, सब कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब ने अपनी ज़िंदगी का संकल्प लिया कि नहीं, मैं इससे लड़ूंगा। और वास्तव में वो अपने परिवार को छोड़ करके और पूरी ज़िंदगी उनको जो अपमानित किया गया, भेदभाव किया गया, उसके विरुद्ध पूरी ज़िंदगी वो लड़े। तो निश्चित रूप से ऐसे सेमिनार में या ऐसे कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित होते हैं, तभी हमारा एक तरह से परिवर्तन होता है। बड़े भाई बताए, वास्तव में 100% ये है कि आप पढ़ करके, हम लोग भी बहुत पढ़े हैं, मालूम तो हम भी लगभग कई बार रट मारे हैं। जब पहले 21 मालूम आती थी, अभी 2-3 साल पहले 40 मालूम हो जो हो, उस 40 मालूम को मैं जा करके दिल्ली जा करके मैं ले आया एक अटैची भर करके। ये कैसे लेके आया? अभी जैसे बड़े भाई हमारे तो बहुत संरक्षक रहे हैं, इनके संरक्षण में हमारे चंदौली में आज भी लड़के कम से कम 4-5 गाँव में कार्यक्रम कर रहे होंगे। इनके जिलाध्यक्ष जो भी मिशनरी के साथी आपने इतना तैयार कर दिया है तो वो कोई बैठा नहीं होगा, वो सब गांव में जा कर के, ये वास्तव में दिखता नहीं है, लेकिन हम लोगों जैसे जब लोग परिवर्तित हो जाते हैं, हमसे आपसे कई बार बहस में कई चीज़ों में जब हम लोग, जिसे आप कह रहे हैं कि नहीं बाबा साहब के जन्म स्थान को जाइए, चाहे भूमि को जाइए, मुझे लग रहा है इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जा करके बजरंग बली के यहाँ रोते हैं। हम लोगों में से अगर सफलता आपको मिल गई, व्रत किया आपने, जो भी किया, पूजा पाठ किया, सफलता आपको निश्चित रूप से बाबा साहब के द्वारा मिली है, उनके दिए गए अधिकार के द्वारा मिली है। लेकिन आप जब मानते हैं किसी को, फालतू की मानते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप बजरंग बली के यहाँ जा करके फोड़ के रोते हैं, या उसके उपलक्ष्य में तमाम कार्यक्रम कहलाते हैं, एक तरह से कराते हैं,
आप पूरा श्रेय देते हैं। इस पर क्योंकि बहुत चर्चा हुई है, लेकिन वास्तव में अगर हमारा समाज जब ये सब कार्यक्रम करने लगता है, जब हम देवियों के दर्शन करने लगते हैं, मृत्युंजय जाप पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं घर में, तो निश्चित रूप से ये समझ में आ जाता है कि हमारे पास पैसे हो गए हैं। यही पहचान है कि हमारे पास पैसे हो गए हैं। और ये कमी हम लोगों की भी है कि ऐसे सेमिनार बहुत कम हम लोग कराते हैं। हम बहुत साधुवाद देते हैं परम आदरणीय परम श्रद्धेय मुसाफिर जी को। मुझे लग रहा प्रत्येक माह आपका ऐसे सेमिनार चलता है, और निश्चित रूप से यहाँ कोई आम पब्लिक नहीं है, आप ऐसे लोग हैं जो समाज को दिशा देने वाले हैं। आप जहाँ भी जाएंगे, अगर संकल्प यहाँ जो जिस तरह से हमारे मन मस्तिष्क को झकझोर देने वाली बात हो रही है, अगर थोड़ा सा भी आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। और परिवर्तन आएगा तो ये नहीं कि आप समाज में ही परिवर्तन लाएंगे। बाबा साहब का परिवार कबीरपंथी था, सभी को मालूम होगा। बाबा साहब ऐसे नहीं महान बन गए, पृष्ठभूमि देखिए, बाबा साहब के पिताजी परिवार कबीरपंथी था, तब वो इतने महान बने। पढ़ करके विभिन्न परिस्थितियाँ, जो भी परिस्थितियाँ रही, लेकिन उनको ये पता था कि मुझे परिश्रम करके ही मुझे आगे बढ़ना है। नहीं, ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनके पास उनके जैसी परिस्थितियाँ, कई वो हालांकि संपन्न थे लेकिन उस हिसाब से नहीं थे, सूबेदार थे उनके पिताजी, लेकिन वो आज भी बहुत सारे ऐसे संपन्न परिवार हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, या आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, या मिशनरी नहीं बना पा रहे हैं, या समाज में हम परिवर्तन लाने के लिए हम तैयार नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए कि उनका परिवार या उनके गार्जियन या उनके माँ बाप कबीरपंथी नहीं है, बाबा साहब को पढ़े नहीं हैं, रामा स्वामी को नहीं पढ़े हैं, ज्योतिबा फूले को नहीं पढ़े हैं, बाबा साहब को नहीं पढ़े हैं, मानवता कांशीराम जी को नहीं पढ़े हैं। वास्तव में जिस दिन पढ़ लेंगे तो आप यहाँ आप निश्चित रूप से पढ़े हैं तभी यहाँ आए हैं, ये भी है, ऐसा नहीं कि बिना पढ़े यहाँ आए हैं। जो नहीं पढ़े हैं वो घर में होंगे, लाख पढ़ने के बावजूद भी नहीं आएंगे, लेकिन आपके अंदर कहीं न कहीं समाज के प्रति, अपने महापुरुषों के प्रति श्रद्धा है। बाबा साहब का कहीं न कहीं ये सोच है कि बाबा साहब भी हम लोगों के भगवान हैं, तब हम यहाँ तक आए हैं। हम आरक्षण की बात पे आते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को कुछ कहना है। आदरणीय मुसाफिर जी ने बहुत कुछ बता दिया, आरक्षण क्या है, कैसे है, इससे ज़्यादा बहुत कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग अगर उसकी पृष्ठभूमि में जाएंगे आरक्षण की, हम लोग तो ग्रुप पे सारे सोशल मीडिया इस समय है, सोशल मीडिया का हम लोगों को सहारा लेना है। हम लोग जब ग्रुप पे जब बात करते हैं, अपने अपने जो भी संवर्गीय ग्रुप है, वास्तव में जब यहाँ से जब जाएंगे तो आप बिना बोले रह नहीं सकते, या जब पढ़ लेंगे तो बिना कुछ कमेंट किए रह नहीं सकते, क्योंकि उस ग्रुप में सुबह सुबह ही शुभ रविवार, शुभ सोमवार, माता जी या जो भी आता रहता है, या कुछ ऐसे कमेंट आते रहते हैं कि आप चाहते हैं कि ना बोलें, लेकिन जब आपको ऐसे सेमिनार से जब जाएंगे तो निश्चित रूप से बिना बोले नहीं रह सकते। हम लोगों के साथ बहुत लड़ाई होती है ग्रुप में, जहाँ पूरे प्रदेश के बीडीओ से लेकर के सीडीओ और जेडीसी तक वहाँ हैं, पूरे संवर्ग के लोग हैं, कई जिलों के सीडीओ उसमें हैं, कई जिलों की जेडीसी, अपर आयुक्त, तमाम लोग हैं। जब मेरा नाम लेते हैं लोग तो बोलते हैं कि नहीं आप क्रांतिकारी हो, मुझसे बहुत बार लड़ाई हुई है। आरक्षण के मामले में कई बार लड़ाई हुई है, लेकिन जानकारी वास्तव में मैं बता दूं, अभी भी जानकारी का हम लोग सभी लोग आरक्षण से हैं, लेकिन जानकारी किसी को नहीं है कि हम आरक्षण से कैसे आए हैं। आप जितना विस्तृत आपने बताया है गोलमेज सम्मेलन के बारे में, मैं ले चलता हूँ शुरुआत से ही आपको। आरक्षण मेरे देश में कई हजार वर्ष या कह लीजिए वैदिक संस्कृति शुरू हुई तभी से है। अगर हम आरक्षण की बात करते हैं तो ये प्रतिनिधित्व है, बड़े भाई जी ने बताया ही, ये कोई भीख नहीं है। उस समाज का हम प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका उत्थान किया जाना है, जिनका समाज में बराबर का दर्जा लाना है। बराबर का दर्जा क्यों लाना है, क्यों असमान है आप?
इतिहास के बारे में जानिए। जब हम वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, वहीं से आरक्षण की शुरुआत होती है। आप आरक्षण की बात करते हैं, अगर हम ब्राह्मण की बात करते हैं, ब्राह्मण का काम था लोगों को ज्ञान देना, स्वयं ज्ञान लेना और ज्ञान देना। क्षत्रिय का काम था लोगों की सुरक्षा करना, लोगों के साथ भेदभाव खत्म करना, या कह लीजिए राजा का काम उनका था न्याय का काम करना था। राजा क्षत्रिय होता था। वैश्य का काम था जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसका विपणन करना। शूद्र का काम था कि सभी की सेवा करना। एक तरह से आज अगर कहा जाए या उस समय भी कहा जाए तो अन्नदाता शूद्र ही होते थे। लेकिन जिस तरह से आरक्षित किया गया, अभी बताए जिलाध्यक्ष महोदय ने कि वैसी वर्ण व्यवस्था इस तरह की या जाति व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ बहुमंजिली इमारत है, वास्तव में जो एक छत पे है वो नीचे नहीं आ सकता, दूसरा तीसरे पे नहीं आ सकता, तीसरा चौथे पे नहीं आ सकता। ये सभी के अधिकार निश्चित थे, ये नहीं कि एक दूसरे का अधिकार कोई छीनेगा। और राजा का कर्तव्य होता था कि अगर कोई अधिकार अपने अधिकार से बाहर जाता था या अपने क्षेत्र से बाहर जाता था तो उसकी हत्या कर दी जाती थी। सम्मुख ऋषि का नाम सुना होगा। पुरुषोत्तम राम कोई गलत काम नहीं किए थे, उन्होंने अपने राजधर्म का अनुपालन किया था। अगर सम्मुख ऋषि शूद्र हैं तो उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो ऋषि बने। तो ये वर्ण व्यवस्था में ये आरक्षण शुरू हुआ था, लेकिन गलती क्या हुई, ब्राह्मण के द्वारा ज्ञान नहीं दिया गया। जितना जोर लगाना चाहिए ज्ञान देने में, उससे ज़्यादा उसने जोर लगाया ज्ञान न देने के लिए, लोगों को शिक्षित न करने के लिए। उसने समाज को दिग्भ्रमित किया, या कह लीजिए वेद पाठ या जो भी शिक्षा का है वो निश्चित रूप से वो उनके द्वारा अवरोध उत्पन्न किया गया। उसी तरह से क्षत्रिय का है, उसने उसको रक्षा करने की बात आई न्यायप्रिय, लेकिन लोगों के साथ अत्याचार उसने किया। वैश्य की बात आई, उसने भी पूरा संसाधन अपने लिया, शूद्र को कुछ भी नहीं दिया। जो शूद्र था बड़ी ईमानदारी से काम किया और वो अपने राजधर्म का जो भी धर्म था उसका पालन किया। अब यही बात आती है कि जब वो आरक्षण वैदिक धर्म में लागू था, जो जातियां शूद्र की जातियां या बाबा साहब ने इनको भी और कैटेगराइज किया था। हम लोग वर्ण व्यवस्था से अलग हैं, हम लोग का मतलब जो अछूत जातियां हैं वो वर्ण व्यवस्था से अलग हैं, वो अवर्ण जातियां में आती हैं। अभी बड़े भाई अभी आप कहे कि अनुसूचित जातियां हैं, वो वर्ण व्यवस्था से अलग हैं, वो अवर्ण में आती हैं। हिंदू तो कहा जाता था, लेकिन वो कोई वर्ण व्यवस्था में नहीं, शूद्र नहीं आते थे। तो उनके साथ इतना भेदभाव हुआ, शिक्षा के अधिकार से वंचित, संपत्ति के अधिकार से वंचित, सुरक्षा के अधिकार से वंचित। सिर्फ सुबह अगर खाना है तो शाम को फिर इंतजाम करना पड़ेगा, शाम को खाना है तो सुबह इंतजाम करना पड़ेगा। ये कई हजार साल तक चला। अब ये समझ लीजिए कि अगर ये कई हजारों साल तक चला तो निश्चित रूप से जो एक वर्ग है, एक उच्च वर्ग हो गया, एक निम्न वर्ग हो गया। निम्न वर्ग का मतलब हो गया कि हम सारी सुविधाओं से वंचित हैं। बीच बीच में हमारे जो महापुरुष जिनको हम लोगों ने नाम लिया, महात्मा बुद्ध जी, संत कबीर, संत रविदास, ज्योतिबा फूले, रामास्वामी परिवार, बाबा साहब, ये जितने महान जो हमारे महापुरुष रहे, बीच बीच में इन जातियों के आंदोलन को चलाया। बंद करें, ठीक है, 2 मिनट। कि बीच बीच में आंदोलन को चलाया और यहाँ तक अगर आरक्षण की बात करते हैं तो आगे बढ़ करके अभी 1919 में भी, सर मैंने देखा 1919 में भी जो अधिकार उस समय भी बाबा साहब का सबसे बड़ा काम जो आपको बड़े भाई बताए, ये वास्तव में हिंदू धर्म से अलग एक हम लोगों का वर्ग उन्होंने कराया और उन्हीं से अलग करके ही सारी मांगों को उन्होंने प्रस्तुत किया
चाहे क्रिप्स प्रस्ताव हो, चाहे आपका कम्युनल अवार्ड हो, चाहे अगस्त प्रस्ताव हो, आप तीनों में देखेंगे तो इनको दलितों को एक अलग दर्जा दिया गया। और बार बार ये उनके द्वारा कोशिश की जाती थी कि ये वास्तव में दलित हमारे अलग हैं। तो आरक्षण देने में हमारे जो महापुरुष हैं, सबसे पहले हम लोग देखे थे जब गुलामगिरी उन्होंने लिखा था, तो गुलामगिरी में भी उन्होंने भट्ट और ब्राह्मण का जिक्र किया था। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।